भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान होंगे अब शुभमन गिल। वनडे में अब रोहित शर्मा से कप्तानी छिन गई है। नई टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के लिए दौरा होगा जो नया स्क्वाड है। कौन कौन है उसमें और टी20 की टीम में किसे क्या जिम्मेदारी मिली है, तमाम जानकारी रविराज देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर ये है कि सबसे बड़ी बात जो आपने बता दी कि रोहित शर्मा से कप्तानी वनडे की ले ली गई है और शुभमन गिल को नया कप्तान बना दिया गया है। यानी कि अब दो फॉर्मेट में, टेस्ट और वनडे में, अब शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। टी20 में सूर्य कुमार यादव ही अभी कप्तान जो है वो कप्तान रहेंगे। अब इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है, तो वजह ये बताई गई है कि हम लोग 2027 वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहे हैं और एक नए कप्तान को, जो कप्तान बनाया गया है, उनको थोड़ा सा तैयारी के लिए टाइम दिया जाएगा, टीम को समझने के लिए, टीम के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो हम फ्यूचर को देख रहे हैं और इस वजह से शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है। पहले तो अब इस टीम में कौन कौन से हैं प्लेयर उनको मैं बता दे रहा हूँ। वनडे टीम और टी20 दोनों के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। शुभमन गिल कप्तान है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को टीम में जगह दी गई है, लेकिन वो दोनों एज अ प्लेयर खेलेंगे वहाँ पे। उप कप्तानी जो है वो श्रेयस अय्यर के पास होगी। तो उनको लेकर लगातार बात हो रही थी कि श्रेयस अय्यर को मौके, मतलब जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है क्योंकि वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर को वनडे टीम का उप कप्तान बना दिया गया है। मतलब ये अब ऑफिशियल है कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ये दोनों फ्यूचर के लिए, मतलब बाकी जो भी ओडीआई सीरीज होगी अभी, उसमें ये कप्तान और वाइस कैप्टन है। अक्षर पटेल भी इस टीम में है। केएल राहुल को बतौर विकेट कीपर इस टीम में ले जाया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी भी है इस टीम में। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव हैं, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा। दूसरे विकेट कीपर के तौर पे यहाँ संजू सैमसन नहीं है, उनकी जगह ध्रुव जुरेल को ले जाया गया है। यानी कि वनडे टीम में ना पंत है ना सैमसन है, उनकी जगह ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, बतौर विकेट कीपर जा रहे हैं। और यशस्वी जायसवाल को भी वनडे टीम में जगह दी गई है। टी20 की टीम भी आपको बता दे रहा हूँ। तो कप्तानी जैसे मैंने बताया कि सूर्य कुमार यादव के पास ही है, लेकिन उनके अलावा जो टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो अभिषेक शर्मा है। शुभमन गिल इस टीम के वाइस कैप्टन है। मतलब यहाँ भी देखा जा रहा है कि हम, मतलब शुभमन गिल को आगे जो है हो सकता है कि टी20 में भी आप कप्तानी करते हुए देखें। तीनों फॉर्मेट में मतलब एक ही कप्तान आपके हो सकते हैं। उनके अलावा तिलक वर्मा है इस टीम में, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा जो विकेट कीपर के तौर पे टीम में हैं, अभी भी स्क्वाड का हिस्सा थे, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह को टी20 टीम में जगह दी गई है। वनडे टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं है, उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा है। अर्शदीप सिंह है इस टीम में, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पे टी20 टीम में जगह मिली है, वनडे में नहीं मिली है। रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर, तो ये दोनों स्क्वाड हो गए। लेकिन जो बड़ी बात है, रोहित शर्मा जो बहुत दिनों से हम लोग देखते आ रहे थे, उनको एज ए कैप्टन देखते आ रहे थे वनडे टीम में, अब वो वनडे टीम के कप्तान नहीं है। उनकी जगह शुभमन गिल अब टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, जो एक पीछे तर्क भी दिया जा रहा है कि जो वर्ल्ड कप की तैयारी है उसके लिए कप्तान को मौका मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एक मौका रोहित शर्मा को मिला था, अब वो शुभमन गिल के पास मौका। बिल्कुल। एक चीज़ ये होती है ना कि आप एज फैक्टर जो है ना, जो हमें मतलब समझ आ रहा है कि सिर्फ एक एज फैक्टर है, नहीं तो एज ए कैप्टन आप रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखो। 2023 वर्ल्ड कप में आपको फाइनल तक लेके गए। एक मैच को बस आप छोड़ दो तो हर मैच में, मतलब वैसा क्रिकेट खेलते हुए हमने आज तक किसी भी टीम को नहीं देखा था। उस ऑस्ट्रेलियन टीम को भी नहीं देखा था जितनी आराम से ये लोग जीत के गए थे जो 2023 वर्ल्ड कप में। तो उसमें याद मत दिलाया करो, वो याद तो वो एक रहा चैंपियंस ट्रॉफी, अभी हाल में हम लोग जीते फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 76 शायद बनाए थे रोहित शर्मा ने फाइनल में। एक कप्तानी पारी भी खेली, टीम को जिताया अभी। तो एज ए कैप्टन जो इनका रिकॉर्ड रहा है ना, वो बेहद शानदार रहा है। इतना बेहतरीन रिकॉर्ड है। 56 मैच में उन्होंने कप्तानी की है और जो विनिंग परसेंटेज है ना, उनका 75% के अराउंड है। आप सोच रहे हो कि 56 मैच में कप्तानी करने के बाद अगर कोई प्लेयर जो है आपका, मतलब उनका विनिंग परसेंटेज जो बन जा रहा है, यानी कि 42 मैच उन्होंने जीते हैं, 12 मैच में टीम को हार मिली थी और एक में, मतलब बाकी के जो 2 मैच है, एक मैच शायद टाई रहा और एक मैच का नतीजा नहीं निकल पाया। 75% विनिंग परसेंटेज। तो मतलब ये जो आपके टॉप कैप्टन, मतलब आप वनडे टीम के टॉप कैप्टन में जब इनका धोनी का जिक्र करते हो अपने वनडे इतिहास में, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीताया है, उनसे भी बहुत बेहतर इनका रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा मैचेस में कप्तानी की है, तो कंपेयर करना ठीक नहीं है। बट वो रिकी पॉन्टिंग का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिकी पॉन्टिंग, जिनको मतलब ग्रेटेस्ट कैप्टन कहा जाएगा रिकॉर्ड के लिहाज से और वो सारी चीज़ें, उनका भी 71.73% विनिंग परसेंटेज है। महेंद्र सिंह धोनी का मैं आपको बताऊं तो उनका है 55%, लेकिन रोहित शर्मा का 75% है। महेंद्र सिंह धोनी ने ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा मैचेस में कप्तानी की थी, 200 मैचेस में, इन्होंने 55 में ही किया। बट स्टिल रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, अब मतलब
एक उम्र होती है, और सही बात है, अजीत अगरकर ने एक्सप्लेन किया, मैं या ये भी आपको बता रहा हूँ, उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि तीनों फॉर्मेट में हम 3 अलग-अलग कप्तान रखें। अभी वही हो रहा था कि T20I में सूर्या कर रहे थे, टेस्ट में गिल कर रहे थे और वनडे में रोहित कर रहे थे। तो ये इम्पॉसिबल है, और उसके साथ-साथ हमें किसी स्टेज, ऐसा कोई स्टेज आता जहाँ पे हमें चेंज करना ही होता और अगला वर्ल्ड कप अब हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए हमें उस चीज़ की तैयारी में नए कैप्टन को टाइम देना है, और जो नए कैप्टन है वो उसके साथ, मतलब टीम के साथ उनकी बॉन्डिंग बने, ताकि हम लोग वर्ल्ड कप में पूरे प्रिपेयर्ड होके जाएं। बिल्कुल, हमने लगातार देखा है भारतीय क्रिकेट टीम को, और हर बार बदलाव होता रहा है। वक्त के साथ बदलाव हमने देखा, हमने धोनी का एरा देखा, राहुल द्रविड़ का, सौरव गांगुली का एरा देखा है। तो जाहिर तौर पर बदलाव कहा जाता है, प्रकृति का नियम है, और ये बदलाव किया जा रहा है 2027 वर्ल्ड कप को लेकर, जो कि सिलेक्टर्स का दावा है, जो ये पूरी स्क्वाड बनाई गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्क्वाड भी जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा दिसंबर में होगा तो नतीजे यहाँ से दिखने शुरू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जो अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या ये आखिरी सीरीज हो सकती है एज अ प्लेयर विराट और रोहित की? अगर ये आप मेरे से पूछेंगे तो शायद हाँ। मतलब अब पहले, आज से पहले अगर ये चीज़ें होती तो, मतलब रिपोर्ट्स आई थी, ऐसे भी पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि शायद ये पहली, मतलब हो सकता है कि इस सीरीज़ में चुना भी नहीं जाता इनको, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, लेकिन दोनों चुने गए हैं। अब रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई है, तो अब ये सवाल है, अब यहाँ तक तो चेंजेस ठीक है कि कप्तानी तक चेंजेस और वो सब चीज़ें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या दोनों प्लेयर अब आगे 2027 वर्ल्ड कप में उनकी जगह टीम में पक्की है? तो इसका जवाब नहीं है, कि अब आप बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि अब जिस तरीके से सेलेक्टर्स को आप देख रहे हो, उनका जो मूड देख रहे हो, और जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं पिछले कुछ समय में, वो एकदम क्लियर दिख रहा है कि अब जो है वो नाम पे नहीं जा रहे हैं। उनको टीम जो है वो प्रॉपर ऐसी टीम चाहिए जो उनको लग रहा है कि परफॉर्म कर रहा है, हमको उनको लेके जाना है। रोहित विराट के बारे में जब इनसे पूछा गया, उनके फ्यूचर पे सवाल पूछा गया, तो अगरकर ने ये भी नहीं कहा है, अजीत अगरकर ने, कि हाँ ये टीम के साथ रहेंगे ही। उन्होंने बोला कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट वगैरह अपना अच्छे से दिया है, जो भी रिक्वायरमेंट थी उस सबको उन्होंने क्लियर किया है, और इस वजह से वो टीम में मतलब जगह बनाने के लिए वो का हकदार हैं, और उनको टीम में जगह मिलनी चाहिए। जो भी नेसेसरी नॉर्म्स थे ना, उन्होंने फुलफिल किया है, यानी कि गोल मटोल जवाब दिया। उन्होंने कुछ ये नहीं कहा है कि टीम में, यानी कि उन्होंने फिटनेस पे बात कर दी कि भाई मतलब देखो, उन्होंने टेस्ट वेस्ट दिया है, सब कुछ टेस्ट उनका अच्छा रहा है, यानी कि आप मान रहे हो ना कि अगर फिटनेस में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस दोनों से क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो लगातार रन बनाते आए हैं हमारे लिए, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि रन बनाए, और रन बनाए तो वहाँ पे फिर वही आता है कि रन बनाए, अगर रन आपसे नहीं बने तो आपको भी, आपके भी फ्यूचर पे डिसीजन लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि अगर मतलब हो सकता है कि ये दोनों प्लेयर के लिए आखिरी सीरीज हो, दोनों के लिए नहीं भी तो एटलीस्ट ये भी आ रही थी कि रोहित शर्मा के लिए आखिरी सीरीज साबित हो सकती है एज अ प्लेयर भी। तो अब ये देखना होगा, अब ये सीरीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि क्या इस 3 वनडे मैच के बाद, इस सीरीज़ में 3 वनडे मैच है, क्या हम विराट और रोहित को, क्योंकि ये आखिरी फॉर्मेट बचा है, उसके बाद हम क्रिकेट खेलते हुए देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे अपनी टीम के लिए, ये अब देखना होगा, क्योंकि अब कुछ भी कंफर्म नहीं है। क्रिकेट फैंस ने हर दौर देखा है, लोगों ने धोनी को भी खेलते हुए देखा और फिर जाते हुए भी देखा, हर प्लेयर को जाते हुए देखा है, और क्रिकेट में लगातार जब नए खिलाड़ी आते हैं, हम यहाँ रोहित और कोहली की बात कर रहे हैं, और कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम जो टीम में नहीं है, और कोई चौंकाने वाला नाम जो आपको लग रहा है कि टीम में आया है? मतलब चौंकाने वाला नाम नहीं है उसमें, तो जसप्रीत बुमराह सबसे बड़े नाम है वनडे सीरीज़ में। कि अब क्या रीज़न है, फिटनेस और वो सारी चीज़ें आ जाती है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट वो लगातार खेल रहे हैं, इधर मतलब बीच में रेस्ट हुई थी, लेकिन वो रीज़न ये दिया गया था कि अब इंजरी वाली चीज़, वो इंजरी बचना चाह रहे हैं, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर और उस सब चीज़ों के पीठ की प्रॉब्लम के कारण वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे, तो उन पे अब वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा है, जो हमने इंग्लैंड सीरीज़ में भी देखा कि 3 ही टेस्ट मैच खेल पाए थे। तो वनडे फॉर्मेट में शायद अब बुमराह हमारे लिए इतने फिट नहीं है कि बुमराह हमारे लिए वनडे फॉर्मेट खेल पाएँ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है। अगर आप T20I में ले जा रहे हो, और आपने देखा है कि लगातार बुमराह के साथ छोटे छोटे स्पेल करवाए जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी कोशिश की जाती है कि बड़े स्पेल उनको ना दिए जाएं, जैसे बड़े स्पेल का मतलब 8-10 ओवर लगातार ना डलवाए जाएं। 1-2 मैचेस में डाले हैं उन्होंने, मजबूरी हुई है तब, लेकिन वो कोशिश की है, बचाने की कोशिश की है। तो वनडे फॉर्मेट में कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है अगर आप टीम के सबसे प्राइम बॉलर हो तो 7 ओवर भी लगातार आपको डालने की ज़रूरत हो सकती है, मैच के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो
अब जो मुझे लग रहा है कि सेलेक्टर्स का वो ट्रस्ट नहीं है बुमराह पे कि वो इतने ओवर शायद डाल पाएंगे, तो इसलिए उनको सबसे छोटे फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है, T20I फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। वनडे टीम से ये एक मैसेज मुझे लग रहा है कि बुमराह को भी दे दिया गया है कि भाई आप अब स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद नहीं, वनडे क्रिकेट की बात है। तो मुझे लगता है ना कि अब जो लोग जीके की तैयारी करते हैं उनके लिए भी सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान की अब बात होगी तो नाम याद कर लीजिए, अब शुभमन गिल जवाब होगा। रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं है वनडे टीम के। तो ये जिस तरीके से अभी अनाउंसमेंट हुआ है 2027 के वर्ल्ड कप की बात आ रही है, तो अगले 2-3 साल तो यही सिलेबस में रहने वाला है कि शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान होंगे। बाकी तमाम अपडेट के साथ और एनालिसिस के साथ हम फिर से आपके सामने आएंगे। आपकी इस टीम सिलेक्शन जो स्क्वाड के नाम आपके सामने नज़र आए, ये जो भारतीय टीम T20 की और वनडे की, उस पर आपकी क्या राय है? किसे मिस कर रहे हैं इस स्क्वाड में, बताइएगा। रोहित पे भी अपनी राय बताइएगा जरा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या विराट के फैंस तो हाँ बिल्कुल, कि आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये सही समय था रोहित से कप्तानी लिए जाने का, या रोहित अभी और कुछ दिन तक टीम के साथ जुड़े रह सकते थे एज अ कैप्टन? क्या उनके सामने मतलब और शुभमन गिल सीखते रहते और शुभमन गिल को कुछ दिन और मौके दिए जाते कि भाई अब सीखो, आपके पास एक प्लेयर ऐसे हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया है कि उनको हटाया जाए सिर्फ। तो एक उम्र वाली चीज़ है, या आपको और भी कोई रीजन लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैंपियंस बनने के बाद कप्तानी से हटे हैं तो कर लिया। एक उम्र ही, एक हमें तो लगता है कि एक उम्र और एक बता दिया गया कि आपने सब कुछ कर लिया है, अब आप नए जो लड़के हैं उनको मौका दो और वो आप बस एक मार्गदर्शक बन के टीम में रहो, अच्छा खेलते रहो, परफॉर्मेंस अपनी बैटिंग पे ध्यान दो। और अगर आप दर्शक जैसी चीज़ तो वैसे होती नहीं है जीवन में कुछ, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में हो या तो यहाँ स्पोर्ट्स में। खैर, मेरे साथ रविराज थे, मेरा नाम विकास वर्मा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ललन टॉप का स्पोर्ट्स चैनल और ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।